हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता सच में होता है? आखिर ये मान्यता कैसे स्थापित हुई और क्या है इसके पीछे की सच्चाई? दोस्तों, हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्मों में से एक है जिसमें हर बात का अपना एक महत्व है। आपने अक्सर सुना होगा कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। माता सीता भी जब धरती में समा जाती हैं तो जाने से पहले वो भगवान राम से ये कहती हैं कि रघुवर, अगले जन्म में भी आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। हिंदू धर्म में तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई भी बुराई नहीं है। इसी कारण ये मान्यता भी दृढ़ होती है कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो मृत्यु के बाद भी वो रिश्ता जारी रहता है। उस विवाह में पवित्रता होती है। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी हुई थीं कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाईं और आत्मदाह कर लिया। लेकिन ये प्रेम ही था जिसने माता सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंत में उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गई। भगवान शिव जो अंतर्यामी थे वे सभी जानते थे। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है और ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखने तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन में धर्म, अध्यात्म और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है उसके लिए विवाह एक संस्कार मात्र ही होता है, बल्कि ये भलीभांति सोच समझकर ज्योतिषीय आधार पर प्रारब्ध और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्मिक रिश्ता होता है। आपकी पत्नी अगर पिछले जन्म की साथी रही हैं तो निश्चित ही आपके मन में उनके लिए और उनके मन में आपके लिए अलग ही प्रेम और सम्मान होगा जो गहराई से देखने पर ही समझ आ जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित होती हैं और वो हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन उस स्मृति के होने से ही हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में ही देखा गया मानते हैं। आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिला हूँ या मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन वो संबंध आपके पिछले जन्मों से होता है। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में ये सोचा जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों उपजा है। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक होता है चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन और चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन भी कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले जन्मों के सभी स्मृतियां और संचित कर्म रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके मन से जुड़ जाते हैं या कि उसका और हमारा आवामंडल एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूतियां होती हैं, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपको होता है, आप अच्छा फील करते हैं और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण और समर्पण से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजने लगते हैं। 7 जन्मों का महत्व हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से भी समझ सकते हैं। भगवान विष्णु की भार्या या प्रेमिका के रूप में माता लक्ष्मी भी जन्म लिया करती थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़िए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।